देखना, देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2, लेकिन इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ये है, ये एक ट्राइंगल है बेटा, ध्यान देना सब लोग। ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अब बात को समझ लो जो बता रहा हूं। अगर ये वाली साइड ए बी इस एसी के इक्वल हो, ए बी किसके इक्वल हो बोलो, एसी के इक्वल हो। अगर ये दो अपोजिट साइड्स इक्वल है ट्राइंगल में, तो इनके अपोजिट एंगल, मुझे जल्दी से बताओ, इस वाली ए बी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा। और इस एसी के अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल बी। अगर ये वाली साइड ए बी और ए सी दोनों इक्वल है ना, तो देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका उल्टा क्या है? देखो सामने, ये देखो सामने, इसका रिवर्स क्या है? ए बी सी। रिवर्स ये है कि अगर ये वाला एंगल बी इस एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल, तो देयरफॉर एंगल बी के सामने कौन सी साइड है बेटे? एसी। और एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? एसी इक्वल टू एबी। ये भी होता है, अगर दो साइडें इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो ये है आपके सामने एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। सब लोग सामने देखना बेटा, ध्यान से देखो। कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। सामने देखना, सामने देखना सब लोग। ये एक ट्राइंगल एबीसी है, ध्यान देना सब लोग, सिर्फ सामने देखते रहो। ए बी और सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ये वाली ए बी किसके इक्वल है बोलो? एसी के इक्वल है। फिर कह रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो एंगल बी है बेटा, ये जो एंगल बी है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ। और ये जो एंगल सी है, ये वाला देखो ध्यान से, एंगल सी है, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, इसका बाइसेक्टर हाफ हाफ। ये कह रहा है इस ओ पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं, ओ पॉइंट पे मिलते हैं। ये कह रहा है ज्वाइन ए टू ओ, इस ए को भी ओ से ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया। फिर कह रहा है ये प्रूव करो कि ओ बी इक्वल टू ओ सी है और ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। आ जाओ सामने, सामने देखना सब लोग, ध्यान देना जो बता रहा हूं आपको। देखो बेटा, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, आ जाओ सामने देखना सब लोग। गिवन है, क्या ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी इक्वल है? बोलो हाँ या ना। गिवन है क्वेश्चन में, है ना? और हमें क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है? क्या ये ओ बी बाइसेक्टर है? इसका मतलब ये 1 और 2 इक्वल होंगे। बोलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ऐसे ही क्या ये ओ सी बाइसेक्टर है? क्वेश्चन में दिया है। तो ये वाला जो एंगल 3 है, क्या ये एंगल 4 के इक्वल होगा? तो ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, है ना? और 2 प्रूफ क्या है? 2 प्रूफ तो ये रहा, एक ये प्रूफ करना है और एक ये प्रूफ करना है, ठीक है? चलो आओ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब सामने आपके क्वेश्चन करने जा रहा हूं। प्रूफ देखो जी, प्रूफ करने जा रहा हूं। ध्यान से मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर ये तुम्हारी ए बी साइड, ये वाली ए बी साइड और ये वाली ए सी साइड अगर इक्वल है, तो क्या ये पूरा एंगल बी इस पूरे एंगल सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जो अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट,
Yes, sir. ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों? गिवन। Given. देयरफॉर बोलो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, क्यों? Yes, sir. अपोजिट Opposite. एंगल्स ऑफ अपोजिट Side. इक्वल साइड्स, है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा अब ये बताओ, हाँ, कि अगर ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो क्या ये हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये इस पूरे एंगल बी का हाफ, क्या ये एंगल 2 है? बोलो एंगल 2 है। और इस पूरे एंगल सी का हाफ, क्या ये एंगल 4 है? बोलो है कि नहीं यस है? सर। क्योंकि बाइसेक्टर था। बोलो बोलो। अब यस सर। अब आप ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल लो, नीचे वाला, फटाफट से ये वाला ट्रायंगल लो। देखो इन ट्रायंगल नीचे वाला ओबीसी, ओबीसी ये नीचे वाला, अगर आपका ये वाला एंगल देखना सामने जो दिखा रहा हूं आपको, अगर आपका ये वाला एंगल, ये वाला इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ओबीसी ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो, तो क्या ये ओबी साइड इस ओसी की इक्वल हो जाएगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? यस सर। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? हमने अभी अभी प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया है अभी। देयरफॉर 2 के सामने वाली साइड ओसी और ओबी इक्वल हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ओबी Yes, इक्वल टू ओसी हो जाएगा, क्यों? Yes, sir. क्यों? अपोजिट साइड्स So, ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स। equal angle. बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। है ना? अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान देना सब लोग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ये ओबी इक्वल टू ओसी हो गया। देखो हमारा पहला रिजल्ट तो आ गया, ये देखो ओबी इक्वल टू ओसी। ठीक है, आ जाओ सामने आ जाओ बेटा, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना जो तुम्हें बता रहा हूं। अब आप लोगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। हाँ, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं एक तो ये वाला APO, AOB, AOC, AOB ये वाला ट्रायंगल, और ये राइट वाला AOC. एओसी। AOC। कुछ समझ में आया कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं? हाँ? यस Yes, सर। sir. इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और राइट वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल। बोलो हाँ या ना? Yes, इक्वल। sir. हाँ। अच्छा ये वाला एंगल जो 1 है इस वाले एंगल 3 के इक्वल। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और फिर ये Yes, वाली साइड, ये वाली साइड OB और ये वाली साइड OC इक्वल। अभी अभी की है। Yes, दोनों sir. ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो इस Yes. ट्रायंगल Yes, का sir. ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 6 इक्वल हो जाएगा CPCT से, है Yes. ना? अगर ये 5 और 6 इक्वल हो गया तो क्या ये AO इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? यही तो प्रूफ करना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? बोलो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल एओसी। AOC। AOC. AOC जो AB साइड थी वो किसके इक्वल थी? AC के। AC के. एसी। Given. गिवन। और ऊपर ये जो एंगल 1 था वो एंगल 3 के इक्वल, है ना? ये वाला एंगल Yes, 1 और sir. 3 इक्वल। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड, हमने ऊपर प्रूव किया है। ओके, और क्या क्या ये OB और OC इक्वल? बोलो हाँ या ना? OB इक्वल Yes. टू OC, ये देखो ये प्रूव किया हुआ, ये प्रूव किया हुआ, प्रूव्ड, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। कौन सा AOC. रूल? SAS लगाया है, SAS. साइड एंगल साइड। देयरफॉर जल्दी बोलो, एंगल 5 किसके इक्वल? एंगल 6 के। Angle क्यों? 6. CPCT. देयरफॉर अगर ये 5 और 6 इक्वल है दोनों एंगल, तो क्या AO बाइसेक्ट्स एंगल A? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, यही प्रूव करना है। अब मुझे बताओ, क्या अब तुम्हें ये ट्रायंगल चैप्टर समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा।
एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये देखो, ये एक ट्राइंगल है बेटे, सामने देखना है, सिर्फ सामने देखेंगे। ट्राइंगल एबीसी, ए बी और सी। कह रहा है एडी, ये देखो एडी, ए से एक डी है, ये डी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये एक बीडी इक्वल पार्ट और डीसी को इक्वल इक्वल कर रहा है, ये बाइसेक्टर है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या हो गया? जल्दी बोलो, गिवन क्या हो गया? गिवन क्या क्या हो गया, जल्दी बताओ। गिवन हो, गिवन हो जाएगा कि ये जो बीडी है ये तुम्हारे किसके इक्वल गिवन है? ये बीडी इक्वल टू डीसी गिवन है, और ये जो एडी है बेटा ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये 90 डिग्री के है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमें? क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। ए बी किसके इक्वल? बड़ा ही टुच्चा सा क्वेश्चन है ये, दो लाइनों का। एक तो आप ये ट्राइंगल ले लो, एक ये ट्राइंगल ले लो। चलो बताइए ऋषित, आप ये तो बता, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल इधर से ए डी सी। ओके, चलो ध्यान देना, इस ट्राइंगल में ये बी डी और इस ट्राइंगल में ये डीसी इक्वल है। बोलो है कि नहीं है? क्यों? गिवन है ना। अच्छा, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों? 90 डिग्री। ओके, अच्छा सामने देखना, AD equals AD. अरे इस ट्राइंगल में ये एडी है, कॉमन क्या बात है? कॉमन है. एडी इज इक्वल टू एडी, दोनों में है, कॉमन है। therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC rule। ये देखो, साइड एंगल और साइड लगा दिया, तो साइड एंगल साइड। therefore इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल, हाँ या ना? AB is equal to AC। क्यों? CPCT। डन। आया क्वेश्चन समझ में? कुछ सा क्वेश्चन था ये, तो आसान क्वेश्चन था। कर लो जी, कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सब लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटे, सामने देखेंगे सब लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी और सी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये ए बी जो साइड है ना ये वाली, ये ए सी के इक्वल दी हुई है। फिर कह रहा है बीई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स। बी से इस बी पॉइंट से ई, ये ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री वाला, बीई एंड सी एफ, ये एफ, ये भी क्या है 90 डिग्री वाला ऑल्टीट्यूड है। शो दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। चलो सामने देखेंगे, सब लोग सामने देखेंगे। गिवन क्या है क्वेश्चन में, जल्दी बताओ गिवन क्या था? ये जो ए बी था ये इस ए सी के इक्वल था। ए बी किसके इक्वल था? इक्वल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ठीक है। और क्या गिवन है? ये जो सी एफ है ये क्या है? ऑल्टीट्यूड, मतलब ये 90 डिग्री वाला है। ऐसे ही ये बीई क्या है? बोलो बेटा, बीई क्या है? ये भी ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। तो बीई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स, ये ऑल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है?
ये ऑल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने हैं। ये जो बीई है ना, बीई तो किसके इक्वल प्रूव करना है? सीएफ, ऑल्टीट्यूड इक्वल है। आ जाओ सामने आ जाओ, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। देखो बेटा मेरे सामने जो मैं बता रहा हूं, क्या क्या ये ए बी साइड और क्या ये एसी साइड इक्वल है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, Yes, क्या sir. ये ए बी और ए सी इक्वल है? Yes, गिवन? sir. हाँ, तो इस ए बी के सामने वाला ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हुआ, हाँ या ना? देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स। ओके हो गया है ना? चलो अब लेना है ये वाला ट्रायंगल। बेटे सामने देखना है सब लोगों ने, ये वाला ट्रायंगल बी एफ सी और ये वाला ट्रायंगल सीई बी। बताओ समझ में आया? इन ट्रायंगल बोलो कौन सा? बी एफ सी एंड ट्रायंगल उधर से कौन सा? सीई बी। सीई बी। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जो दिखा रहा हूं तुम्हें सब लोगों को सामने। हाँ जी, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल है। ये अभी अभी प्रूव किया, ये देखो एंगल बी किसके इक्वल है? प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और राइट वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है इक्वल? Yes, sir. 90 degree. बोलो बोलो, है कि नहीं है? Yes, sir. है. इसको Angle लिख F दिया एंगल 1, इसको लिख दिया एंगल 2। चलो एंगल 1, ये एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2। क्यों? 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के। हाँ, अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में ये नीचे की साइड और इस वाले ट्रायंगल में भी ये नीचे की साइड कॉमन आ रही है। Yes, बोलो sir. BC इज इक्वल टू BC। क्यों? Common. कॉमन। हाँ, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बोलो, देयरफॉर ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CE। कौन सा रूल? एंगल एंगल साइड। Side. कौन सा रूल लगा? AAS. AAS। देयरफॉर इस वाले ट्रायंगल की, सामने देखेंगे, देयरफॉर जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, तो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की, लेफ्ट वाले की, और राइट वाले की ये वाली साइड, बोलो इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? CPCT. हाँ, देयरफॉर बोलो क्या होगा? BE इज इक्वल टू CF। क्यों? CPCT. डन। क्वेश्चन हो गया जी हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2। ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, A, B और C। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। उसके बाद BE, ये एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ऐसे ही यहां से CF, ये भी एक परपेंडिकुलर गिवन है हमें क्वेश्चन में। गिवन क्या क्वेश्चन में गिवन है? करा नहीं दिया है कि फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे थर्ड है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ये जो BE परपेंडिकुलर है ना, ध्यान से देखो, ये जो BE परपेंडिकुलर है और जो CF परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल है। BE इज इक्वल टू CF। इस क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन जो थर्ड था उसमें हमने इनको इक्वल प्रूफ किया था। इस क्वेश्चन में ये इक्वल दिए हुए हैं और टू प्रूफ क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? प्रूव करना है जो ये वाली साइड है तुम्हारी, ये वाली साइड AB,
और ये वाली साइड जो है AC, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। AB किसके इक्वल प्रूफ करना है बोलो? AC के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से, ध्यान देना इधर सामने कि क्या हमें प्रूफ करना है। और क्या ये BE एंड CF आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर्स गिवन है हमें क्वेश्चन में। चलो प्रूफ करते हैं। ध्यान देना सब लोग, सामने देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, क्या करूंगा मैं, ले रहा हूं ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, ध्यान देना, ये वाला, ये देख लो ध्यान से, कौन सा ट्राइंगल लिया बोलो? AEB, ये वाला ट्राइंगल। और ऊपर वाला जो है राइट वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लूंगा, राइट वाला, ये वाला ट्राइंगल। आ रहा है समझ में? बोलो समझ में आया? कौन कौन से ट्राइंगल लिए? ये दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल ये वाला AFC। समझ में आया? अब ध्यान देना सामने, ये देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल A, हाँ, और इस राइट वाले ट्राइंगल में भी एंगल A कॉमन है। बोलो हाँ या ना? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों कॉमन हो गया? दूसरी बात, इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल AEB में ध्यान देना सामने, AEB में ये वाला एंगल और ये राइट वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, क्या ये दोनों इक्वल हैं? एंगल इज इक्वल टू एंगल F, क्यों? 90 डिग्री। ओके हो गया? थर्ड पॉइंट, इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड BE और राइट वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड CF इक्वल है। BE इज इक्वल टू CF, क्यों? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, गिवन। Therefore, triangle AEB is congruent to triangle AFC rule, एंगल और साइड, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। बोलो समझ में आया? Therefore, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड, और राइट वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी? बोलो AB इज इक्वल टू AC, क्यों? PPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यही आपका आंसर आपको प्रूव करना है। आ रहा है समझ में? करो, कॉपी करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान देना सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक BC है बेस, ये BC बेस है, इस बेस पे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। इस बेस BC पर एक तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड, मतलब ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, और इसी BC बेस पर एक और नीचे की तरफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला BDC। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। आ रहा है समझ में? तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सामने देखेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है कि ये AB AC के इक्वल है, ऊपर AB किसके इक्वल है, और ये BD किसके इक्वल है? DC के इक्वल गिवन है। टू प्रूफ, हमें इस क्वेश्चन में टू प्रूफ क्या करना है? कह रहा है एंगल ABD, ये वाला पूरा बड़ा एंगल ABD, ये इस वाले पूरे बड़े एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमें प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान देना सामने, हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें इस A को D से ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने क्या किया बोलो, किसको ज्वाइन किया? ज्वाइन AD को ज्वाइन किया।
अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, सामने ध्यान देंगे सब लोग। प्रूफ बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेना है, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल, और ये राइट वाला ट्रायंगल लेना है। बोलो ट्रायंगल बोलो। इन ट्रायंगल लेफ्ट वाला ए बी डी, ए बी डी, और राइट वाला ट्रायंगल बोलो। राइट वाला ट्रायंगल कौन सा है? ए सी डी। ये दो ट्रायंगल ले लिए, ध्यान देना। इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए बी और राइट वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए सी इक्वल है, हाँ या ना? ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? गिवन है क्वेश्चन में। BD is equal to C। लेफ्ट वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड BD और राइट वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है, BD is equal to DC, क्यों? क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड बेटा AD, ये वाली साइड AD, और राइट वाले में भी ये AD कॉमन है, हाँ या ना? AD is equal to AD, क्यों? कॉमन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ACD, SSS, side। लग गया SSS रूल? Therefore, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल बेटा, लेफ्ट वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और राइट वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल AB is equal to एंगल ACD, क्यों? TPCT, corresponding part of congruent triangles। तो यही आपका आंसर आपको प्रूव करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 का 5th क्वेश्चन है जी, कर लो कॉपी। इजी क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज, आसान एक्सरसाइज है, कॉपी कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना सब लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों से गलती हो जाती है, ध्यान देना इस पर। हमें ऐसा दिया हुआ है, सिर्फ सामने देखना है तुम लोगों को। A, B, C और D। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, ध्यान देना, ये दिख रही है तुम्हें ए बी साइड, सामने देखना जो बता रहा हूं। ये वाली जो ए बी साइड है ना, ये इस AC के इक्वल दी हुई है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया नीचे वाला। ए बी किसके इक्वल है जल्दी बताओ? ये ए बी जो है AC के इक्वल दिया हुआ है, आया समझ में? ए बी इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। अब एक और चीज गिवन है, ये जो A पॉइंट है ना बेटा, ये इस BD का मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि ये जो AB है, क्या ये जो AB है, क्या ये इस AD के इक्वल होगी जो कि मिड पॉइंट है? बोलो हाँ या ना? तो हमें AB गिवन है, क्या गिवन है बोलो? AB किसके इक्वल है? AD के इक्वल गिवन। टू प्रूव, हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये जो DCB है ये राइट ट्रायंगल है, मतलब मुझे इस एंगल C को 90 डिग्री का प्रूव करना है ना? एंगल C को कितने डिग्री का प्रूव करना है बोलो? 90 डिग्री का प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना बेटा सब लोग क्वेश्चन को। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों से ज्यादातर। प्रूफ ध्यान से देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले एंगल को, एंगल B को लिख रहा हूं 1, और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इस वाले एंगल C को लिख रहा हूं 2, और ये वाला जो एंगल है इधर वाला, ये वाला एंगल है 3, और ये जो एंगल D है इस वाले एंगल को क्या लिख रहा हूं 4। अब ध्यान से देखना है जो तुम्हें बता रहा हूं। मुझे ये बताओ, अगर ये AB इस AC के इक्वल होगा, AB किसके इक्वल है? क्यों? क्वेश्चन में जल्दी बताओ, गिवन है। हाँ अच्छा, और क्या यही AB इस AD के इक्वल है? ऑल्सो AB किसके इक्वल है बोलो? AD के इक्वल। क्यों? गिवन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन से, जब ये AB लेफ्ट और लेफ्ट AB इक्वल है, तो क्या इसकी ये राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी? बोलो हाँ या ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
ये AC किसके इक्वल हो जाएगा? AC AD. किसके इक्वल हो जाएगा? AD के इक्वल। आया समझ में? अब आ जाओ, ध्यान से देखना है सब लोगों ने सामने जो मैं बता रहा हूं। मुझे लेना है पहले ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा। बोलो ट्रायंगल, बोलो कौन सा? ये वाला ट्रायंगल। हाँ, इन ट्रायंगल ABC, क्या ये AB साइड इस AC के इक्वल है? Yes, AB sir. इज इक्वल टू AC है? बोलो हाँ या ना। गिवन, तो क्या ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे? ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एंगल 1 किसके इक्वल हो Opposite जाएगा? angles हाँ, अपोजिट एंगल्स, of अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल opposite साइड्स, sides. इक्वल साइड्स। ओके है? चलो, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। अब आप ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला DAC। बोलो कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं? DAC. ADC लिख देते हैं। चलो, इन ट्रायंगल ACD, क्या ये वाली साइड AC इस AD के इक्वल है? ये देखो, यहां से प्रूव किया है। ये AC किसके इक्वल प्रूव किया हुआ है? AD के। तो इस वाले ट्रायंगल में AC और AD इक्वल है? AC इक्वल टू AD है। क्यों? हमने प्रूव किया ऊपर, प्रूव। देयरफॉर क्या ये एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना। Yes, एंगल sir. 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? Opposite angles अपोजिट of एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स। बोलो हो गया? ठीक है। अब ध्यान देना सब लोग, सामने ध्यान से देखना बेटा, सब लोग ध्यान देना। अब हम ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, पूरा का पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। ये वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं। ये वाला कौन सा ट्रायंगल? बोलो। DBC. DCB। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल DCB। ठीक है, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल D प्लस ये वाला एंगल C, ये पूरा एंगल C प्लस ये वाला एंगल B, तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 180. तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अच्छा, एंगल D का नाम बताओ फटाफट। अब एंगल D का नाम बताओ बेटा। ये देखो, एंगल D का नाम क्या है? ये देखो, एंगल D कौन सा है? देख लो ध्यान से, एंगल 4 प्लस एंगल C का नाम बताओ। एंगल C क्या होगा? ये पूरा एंगल C क्या होगा? क्या ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B का नाम बताओ। ये वाला एंगल B जो है, एंगल B का नाम क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो आया समझ में? बस, अब हमारा काम बन गया। मुझे ये बताओ सब लोग, क्या ये वाला 4 और एंगल 3 इक्वल है? ये देखो, एंगल 3 और 4 इक्वल है। हाँ, तो इस वाले एंगल 4 की जगह क्या लिख सकता हूं? एंगल 3 प्लस ये वाला एंगल 3 इसके साथ लिख दिया, एंगल 3 प्लस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल लिख दिया एंगल 2 प्लस, क्या ये एंगल 1 2 के इक्वल है? ये देखो, क्या एंगल 1 2 के, तो इस 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं? बोलो। ये आ गया, ये कितना हो गया? एंगल 3 प्लस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 एंगल 3 आ रहा है समझ में? Yes. एंगल 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 ब्रैकेट इधर इसके नीचे चला जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, नीचे चला गया ना, मल्टीप्लाई में 2 से कट गया 90। एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 90। अब ये एंगल 3 प्लस एंगल 2 देखो कितना है डायग्राम में। ये देखो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना है बेटा? क्या ये एंगल C है? बस, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख दूंगा? एंगल C कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। यही आंसर आपको प्रूव करना है। बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखकर समझना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती हो जाती है बच्चों से। कर लो कॉपी फटाफट से, एक ना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 7.2 का इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। गिवन क्या है, ट्रायंगल BAC इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। मतलब ये वाली जो साइड है ना इसमें AC, ये इस AB के इक्वल है। AC किसके इक्वल दिया हुआ है, AB के। और ये जो एंगल A है, एंगल A कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें ये वाला एंगल जो है, एंगल CX, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड एंगल X। अब सुनो ध्यान से, देखो सामने देखो, जो बता रहा हूं बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। क्या ये वाली साइड AC और AB इक्वल है इन ट्रायंगल BAC? AC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। क्यों, गिवन। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। बोलो Yes, sir. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ Opposite इक्वल sides. साइड्स। बोलो बेटा, समझ में आया? इसके Yes. बाद तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 degree. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ Triangle. ट्रायंगल। एंगल A कितना डिग्री दिया हुआ है हमें, ये देखो। 90 एंगल A degree. क्वेश्चन में कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। प्लस क्या ये एंगल B और C इक्वल है? हाँ Yes, sir. ठीक है, इक्वल है। और एंगल C कितना है बेटा, ये एंगल C X है, तो एंगल B की जगह X लिख दूं, क्योंकि C और B इक्वल थे। बोलो, Sir. एंगल B की जगह X, एंगल C की जगह X लिख दिया, दोनों इक्वल है ना, है ना? Yes, sir. चलो और आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला जो 90 है बेटा, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये x प्लस x कितना हो गया, 2x. 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, x 45. कितना आएगा, 90/2, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन है आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट से। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है इस पे। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेटा ध्यान देना सब लोग सामने। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। सिर्फ सामने देख ले, कॉपी करने के लिए सबको टाइम देता हूं मैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब गिवन कि ये ए बी साइड इस AC के इक्वल है और ये BC भी इक्वल है, तीनों साइडें इक्वल है आपस में। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके हो गया। टू प्रूव हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि इसमें ये तीनों एंगल्स, ये वाला एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये हमें प्रूव करना है। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों कितने डिग्री के प्रूव करने हैं भाई, 60 डिग्री है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सामने देखना है तुम लोगों को। सिर्फ सामने देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ सामने देखकर, क्या ये वाली साइड AB और AC इक्वल है, हाँ या ना? Yes, बोलो, sir. AB इज इक्वल टू AC। क्यों? Yes, गिवन। तो क्या ये एंगल B जो है इस एंगल C के इक्वल होगा? Yes, sir. Therefore एंगल B इक्वल टू एंगल C।
क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड। equal sides. आया समझ में? Yes. ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान देना है सामने। अब मुझे ये बताओ, क्या आपकी ये वाली जो साइड ए बी है, क्या इस BC के भी इक्वल है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC, क्यों? Given. गिवन। तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स हैं ये वाले, एंगल C और एंगल A। देयरफॉर एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Angle A A. के इक्वल हो जाएगा, क्यों? Opposite angles of opposite. Opposite equal angles of opposite equal sides. Equation number 2. Equation number 2. जरा ध्यान देना, इक्वेशन 1 पे देखो, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, और ये जो एंगल C है वो एंगल A के इक्वल है। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल ये वाला B C के इक्वल है और C A के इक्वल है। तो क्या ये तीनों एंगल इक्वल हो गए? वो Yes, तीनों एंगल sir. इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब Yes. ध्यान देना है सामने, ध्यान देना है सामने। नाउ एंगल A प्लस Yes. एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम 180. सम ऑफ एंगल्स ऑफ triangle. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, लेकिन तीनों एंगल इक्वल हैं? तो एंगल A, क्या मैं इस B की जगह एंगल A लिख सकता हूँ? Yes, क्या sir. इस C की जगह एंगल A लिख सकता हूँ? Yes, sir. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल A Three प्लस एंगल angle A, A. Three angle 3 A. एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 उसके Yes, नीचे sir. जाएगा, 180 60 अपॉन degree. 3, एंगल A कितना आ गया बेटा? 60 degree. एंगल A 60 डिग्री आ गया। अब बात को यहां समझना है, क्या तीनों एंगल इक्वल थे? ये देखो, Yes. क्या तीनों एंगल इक्वल थे? तो हमारा एंगल A अभी कितना निकला है? तो एंगल B भी कितना हो जाएगा और एंगल C भी कितना हो जाएगा? आंसर यही तो प्रूव करना था कि तीनों एंगल 60 डिग्री के। आ रहा है समझ में? बहुत Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.2 का। कर लो जी, कॉपी कर लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।